अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लांडी का वो ब्रिज है जहाँ तक मलई एक्सप्रेसवे का काम मुकम्मल हुआ हुआ है और यहाँ से हम जाएंगे बिल्कुल आखिर तक कॉजवे तक जहाँ इम्तियाज़ सुपर स्टोर है ना, वहाँ पर भी काम, वहाँ जाके भी पुल का जो काम है वहाँ जाके एंड हो रहा है और उसके राइट साइड से जगह बनाई जा रही है। अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगा इंशाअल्लाह। ये वो ट्रैक है जिसके बारे में कहा जाता है कि कराची का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर बन रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। यार देखिए कि यहाँ से हमारा कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना ज़बरदस्त मंज़र है। और फिर आपको और मज़ा आएगा जब आप रोड्स को बेहतरीन और साफ़ सुथरा देखेंगे, ट्रैक को, आपको और मज़ा आएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बेशक 2x करके इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा आप। बगैर गैजेट्स के अगेन मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो कोई भी हैसल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली उसे इग्नोर कर दीजिएगा। बहरहाल अब हम ट्रैक की तरफ गामज़न हैं इंशाल्लाह ताला। ये पूरा ट्रैक जो है वो ऑलमोस्ट कम से कम भी जो है वो 10 मिनट का होगा और मैं उम्मीद करूँगा कि अपनी बातों से, अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको बोर होने ना दूँ। जिस हद तक DHT कराची से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकता हूँ, वो इस रूट को दिखाते हुए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हुए इस सफ़र को मुकम्मल करूँ। DHT सिटी कराची को इससे बेनिफिट होगा कैसे? देखिए, ये वो रास्ता है जिससे हम जाएंगे और हैसल फ्री होके तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि आप ये जान लें कि अप्रॉक्स हम लोग तकरीबन हमें आधे पौने घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा रास्ते में। एक ऐसा ट्रैक है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैक से आया था तो ये लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक था। अभी मैं राइट साइड वाला ट्रैक से जाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। इसके रास्ते में आगे जाके शाह फैसल का पुल आएगा, वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी आ रही, वहाँ तक इन्होंने कहा था कि मुकम्मल कर देंगे हमें इंशाअल्लाह ताला 25 दिसंबर तक, और उससे आगे भी कम से कम तकरीबन समझ लेंगे। हमने जो सफ़र स्टार्ट किया है वो 94600 से स्टार्ट किया है और अभी हम देखते हैं कि टोटल कितने किलोमीटर्स का जो है वो ये रास्ता बना है। अच्छा, ये आसपास की आबादी है, ज़ाहिर है कि जैसे हमारे यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे से आबादी यहाँ पे आ जाती है, इसी तरह से यहाँ पर भी अभी आबादी आई हुई है। ये राइट साइड पे काम चल रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जान से उम्मीद है कि ओपनिंग होने से पहले ये सारा का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फिनिशिंग से काम हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आसपास सीधे हाथ उल्टे हाथ पे जो काम हुआ है, जो काम हो रहा है, हो सकता है कि वो शायद आपको होते हुए नज़र ना आए, लेकिन बहरहाल अब हम तस्करा करते हैं कि इसके बनने से एक्चुअली फ़र्क क्या पड़ेगा DHT कराची को। देखें, बहुत क्लियर है कि जब आपका रास्ता आधा पौना घंटा कम हो जाएगा और आप तकरीबन समझ लीजिए 45 मिनट्स में DHT कराची और बेडों कराची पहुंच जाएंगे, तो वो एक बेहतरीन सफ़र होगा आपके लिए, वो रास्ता बेहतरीन होगा आपके लिए क्योंकि आप हैसल फ्री वहाँ पहुँचेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज जो 500 गज़ आपको 1 करोड़ रुपए में मिलता है येलो जोन में, वो आपको जो 1 करोड़ में मिलता है 500 गज़ का प्लॉट, वो इससे पहले 70 से 80 लाख रुपए में मिला करता था। और कराची में कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पर 500 गज़ का प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए में मिल जाए। इसी तरह से 125 गज़ का जो प्लॉट है वो आपको 22 लाख से लेके 45 लाख तक मिल जाए, जहां आप 125 गज़ का प्लॉट ले सकें जो 1 पेपर डॉक्यूमेंट हो, जिसमें कोई डुप्लिकेशन ना हो, इजीली आप वहां पहुंच जाएं। और रिहाइश के लिहाज से बहरिया टाउन कराची एक आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पे आज आप चाहें और कल आप वहाँ मकान बनाएं। बहरिया टाउन कराची के रिहायशियों के लिए ये एक बेहतरीन टाइम है कि अपने लिए कोई ना कोई चीज़ बहरिया टाउन कराची में परचेज़ करें। हाँ, वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन रहने वालों के लिए वो एक जन्नत से कम नहीं है। और आगे जाके इस रूट के बनने के बाद तो रहने के लिहाज से बहरिया टाउन कराची और मुफीद हो जाएगा। जिनका काम बहरिया टाउन कराची में बैठ कर होता है उनके लिए भी बहुत मुफीद हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आने जाने का एक्सपेंस अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको सस्ता पड़ेगा यहाँ से जाने के बाद बहरिया टाउन कराची या DHT कराची, ऐसा नहीं है, उसके अपने एक्सपेंस होंगे। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से जब वहाँ जाएंगे आप तो आपको पुरसुकून ज़िंदगी मिलेगी,
बेहतरीन माहौल मिलेगा, आबो हवा साफ़ सुथरी मिलेगी DHT कराची और बेडन कराची में एज़ कम्पेयर टू शहर। आपको सुकून मिलेगा, वो अफरा तफरी नहीं मिलेगी कि जहाँ आपको गाड़ियाँ खड़ी करने में हर वक्त परेशानी होती। बाहर एनीवेज़ फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद DHT कराची को मैं आने वाले 5 से 10 साल बाद का प्रोजेक्ट समझता हूँ रिहाइश के लिहाज से, जबकि बेडन कराची को मैं आज का प्रोजेक्ट समझता हूँ। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है अपनी बातों से आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल एनीवेज़ अब आपको मैं रेट्स के लिहाज से कुछ बताता चलूँ कि देखें आखिरी जो काम हुआ है वो सेक्टर 3C ने इस दफ़ा वो काम किया जो हमेशा सेक्टर 17 और येलो जोन किया करते थे। यानी कि जो मार्केट को चलाते थे वो सेक्टर 17 चलाता था, सेक्टर 6D चलाता था। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो 2016 के काम करने वाले, 2018-19 में काम करने वाले लोग हैं और 2021 में येलो जोन में काम करने वाले लोग हैं। मैं उनको ये बात बता रहा हूँ कि इस दफ़ा जो मार्केट को ट्रेंड किया, जो इस दफ़ा मार्केट को चलाया, वो था सेक्टर 3C। और मेरी पिछली जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा सेक्टर 3C को प्रेफर किया इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, क्योंकि वहाँ स्टोरी भी थी, वहाँ डेवलपमेंट भी थी, वहाँ लोकेशन भी थी। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप समझ लीजिए 57-58 लाख के आसपास का रेट हो चुका है सेक्टर 3C में, जो कि तकरीबन आज से कुछ माह पहले तकरीबन 38-39 लाख का रेट था। अब जो 38-39 लाख का भी जो रेट था वो चंद प्लॉट बिके थे, वरना अदरवाइज देखा जाए तो मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हुई वो 42 से 48 लाख के दरमियान हुई। जो ज़्यादातर हमने पूरे साल परचेजिंग करवाई वो 42 से लेके 48 लाख के दरमियान थी। कई लोगों ने पिछले साल 50 लाख में भी काफ़ी बाइंग की थी। वो लोग भी अभी तक प्रॉफिट टेकिंग में नहीं आए हैं। इनमें वो लोग ज़रूर आए जिन्हें पैसों की ज़रूरत है, वो ज़रूर बेचने के लिए आए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी की सारी बात सेक्टर 3C की के सेक्टर 3C में 80 लाख का प्लॉट है, बिल्कुल बराबर में सेक्टर 3B में जहाँ डेवलपमेंट का काम मुकम्मल है, मकान बने, वहाँ 80 लाख का रेट है। जब जहाँ सेक्टर 3C में अगर काम हो जाएगा तो वो कम से कम भी 65 लाख का रेट होगा। और इसके बारे में मैंने कहा था कि पूरा साल आप वेट करें। आप उससे पहले अगर रेट बढ़ गया तो वो आपका बोनस है, नहीं बढ़ा तो कोई मसला वाली बात नहीं। लेकिन ये मली एक्सप्रेसवे बनने के बाद या वहाँ डेवलपमेंट मुकम्मल होने के बाद उसका 65 लाख का रेट ड्यू है, जब तक कि सेक्टर 3B का रेट 80 लाख है। अगर सेक्टर 3B का रेट भी 1 करोड़ पे चला जाएगा तो इसका रेट भी कोई बड़ी बात नहीं कि 80 लाख पे चला जाएगा। ये टूल है, टूल पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह मुझे लग जाए जब नेक्स्ट फ्राइडे आपके पास आऊँगा तो इस टूल का भी काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका होगा। अच्छा, जब लास्ट टाइम में आया था तो मैंने अल्लाह का भला करे लेफ़्ट साइड से हमने बनाया था। अच्छा, अब मैं आपको ये रोड दिखाऊंगा, बेहतरीन और साफ़ सुथरी रोड इन्होंने बना दी है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप रोड को अब जो रोड आएगी उसको इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे, क्योंकि बेहतरीन रोड इन्होंने बना दी है, कलर इन्होंने कर दिया है, साफ़ सुथरी रोड यहाँ से कर दी है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यहाँ से आपको सूरज ज़्यादा तंग नहीं कर रहा होगा और वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको रोड को। ये सारे कलर रोड हो चुकी है, बेहतरीन साफ़ सुथरी, और दिल कर रहा है कि तेज़ गाड़ी चलाएं अभी, लेकिन नहीं, नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जब 1 से 2 दिनों में पोल्स भी लग जाएंगे। ये सारी रोड कलर हो चुकी है। राइट साइड वाली सारी रोड मुकम्मल है। शाह फैसल से लेके इम्तियाज़ तक का जो सफ़र है हमारा DHA फेज़ 8 का, वो मुकम्मल है। इसी तरह से पूरा का पूरा सारा का सारा कलर हो चुका है। एक ट्रैक पे जो लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक है उसको बंद करके काम हो रहा है, जिस पे मैं लास्ट टाइम पे चला था और वीडियो आपको बना के दिखाई थी, जिसमें 10 मिनट की वीडियो मौजूद है। बहरहाल, अच्छा, अब इसके बाद येलो जोन जो है वो ट्रेंड कर रहा है, तकरीबन 70 लाख से वो 1 करोड़ के करीब आ चुका है। और अल्लाह का भला करे जो अच्छे प्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, यानी कि 100 प्लॉट होते हैं तो इसमें कम ज़्यादा 20 से 25 प्लॉट्स आते हैं, जो कि बहुत क्लियर और साफ़ सुथरे प्लॉट होते हैं जो इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं। उसके अलावा जितने भी प्लॉट हैं वो तकरीबन 30% ऑलमोस्ट माइनस पे, यानी कि 70 लाख के करीब। और अगर कोई प्लॉट नाले के पास है तो उसका रेट 60 से 65 लाख के पास होगा, यानी कि 40% डाउन। जो प्लॉट बिल्कुल नाले के साथ लगे हुए, जो प्लॉट बिल्कुल गैस पाइपलाइन के साथ लगे हुए, उनके रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई है। ये ट्रैक चलता रहा, ये तेज़ी चलती रही, पैसा मार्केट में आता रहा।
अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में रही, अगर वहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हुआ, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि DHA सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट्स और दबाकर आएंगी। अच्छा, अब इसके बाद एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि मैंने भी स्टॉक मार्केट में काम किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ के बारे में कि भाई जो आपने कमाया होता है ना स्टॉक मार्केट से, वो मार्केट दोबारा ले जाती है। इन 4-6 महीनों में तो लोगों ने बेइंतहा पैसा कमाया है, मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट से, लेकिन स्टॉक मार्केट पैसा वापस भी ले जाती है। आपको मौका नहीं मिलता कि आप पैसों को वहाँ होल्ड कर सको। इसलिए ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग अब प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं अपनी होल्डिंग्स को लेकर और यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। DHT कराची की मार्केट जब पहले चलती थी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा महीना होने का आया है, एक ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है 20-25 दिन की ट्रेडिंग वाली, दूसरी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने की तरफ है। इंशाअल्लाह ताला तीसरा राउंड भी मुकम्मल हो जाएगा। कितना खूबसूरत पुल लग रहा है, देखिए आप, ये तकरीबन सारा का सारा ही मुकम्मल हो चुका है। सब लोग मेरी तरह, बहुत सारे लोग इस ट्रैक को देखने के लिए आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। यहाँ तो सारा का सारा पोल का काम भी सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। रात के वक्त तो अगर आप कुरंगी से गुजरे ना, तो ये आपको लाइट्स चलती हुई भी नज़र आएंगी। बहरहाल मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 25 तारीख को इंशाअल्लाह ये ओपनिंग कर देंगे। 25 करें, 30 करें, जो भी तारीख करें, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक बेहतरीन तोहफा देंगे। सारे पोल्स का काम हो चुका है, सारा का सारा काम मुकम्मल है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि मैं 12 किलोमीटर के करीब गाड़ी चला चुका हूँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं जा रहा हूँ इम्तियाज़ सुपर स्टोर तक, ये आप समझ लीजिए। फिर वहीं से हम फेज़ 2 की तरफ जाएंगे, अपने ऑफिस की तरफ जो तूबा मस्जिद के पास है, वहाँ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। ये ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह इतना साफ़ सुथरा है कि आप एक दफ़ा यहाँ चक्कर लगाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा कि यार वाकई यार ये जो लास्ट वीक हम आए थे उसमें और अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और वाकई क्या इतना काम हो चुका है, मैं आपकी नज़रें यकीन नहीं करेंगी कि वाकई काम हो चुका है। अच्छा, बहरहाल DHT कराची में सेक्टर 3C अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, 500 गज़ में येलो जोन अच्छा है। सेक्टर 6D 200 गज़ में भी तकरीबन आप समझ लीजिए कि अच्छे प्लॉट का 56-57 लाख का रेट हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए 7AB की, तो वहाँ भी तकरीबन एक अच्छे प्लॉट का 1.15 से 1.22 के दरमियान रेट हो चुका है। वहीं पर बात की जाए 5ABC की, तो वहाँ पर भी यही रेट है। 2D में 1.30 से 35 के दरमियान, 6A में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये के आसपास का रेट हो चुका है। अच्छे प्लॉट्स की बात हो रही है, अच्छे जगह की बात हो रही है। सेक्टर 3D की बात की जाए तो 36 लाख के आसपास का रेट है। सेक्टर 3E की बात की जाए तो 30 लाख के आसपास आपको प्लॉट मिल जाते हैं। सेक्टर 6E की बात की जाए तो वहाँ पर भी समझ लीजिए कि 28.5 से लेकर और समझे कि तकरीबन 34-35 लाख तक का रेट है। कल मैंने प्लॉट लिया है 34.5 लाख में 120 फीट रोड का सेक्टर 6E में। वहीं पर ही हमारे पास 9E की बात की जाए तो तकरीबन 21 से 22 लाख तक का रेट है। ये रोड इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगा। इस पर काफ़ी देर से काम चल रहा है। अभी थोड़ी पहले जब मैं यहाँ से गया था, सारी मशीनरीज यहीं पे काम कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में ये जो इन्होंने राइट साइड पर रास्ता निकाला है आने जाने के लिए, वो मुकम्मल हो जाएगा। ये वो जगह है जो बलोच कॉलोनी के पुल से पीछे वाली जगह, यानी कि इकरा यूनिवर्सिटी के पीछे वाली ये रोड है। ये बेहतरीन जगह है, बेहतरीन सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक का जो सफ़र हमारा रहा वो तकरीबन 14 किलोमीटर के करीब रहा। ये देखिए 94614, यानी कि 14 किलोमीटर के करीब हमने गाड़ी चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मल स्पीड थी, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाई, 60-70 किलोमीटर की स्पीड होगी, जिसको हमें तकरीबन समझ लेंगे 80 की स्पीड थी बीच में। तकरीबन समझ लें कि हमने 10 मिनट या 13 मिनट में हमने सफ़र को मुकम्मल किया। मुझसे राब्ते में रहिएगा, कोई भी अपडेट चाहिए हो। जज़ाकल्लाह खैर।